अध्यापिका तहसीन फ़ातिमा शेख अब्दुल्ला आज आपके सामने नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। हमारे पाठ्यक्रम में पुष्पा विवेक जी की एक कविता रखी हुई है जिसका नाम है औरत कमज़ोर नहीं होती। औरत कमज़ोर नहीं होती है। इस कविता की कवयित्री पुष्पा विवेक जी के बारे में हम संक्षेप में जानकारी लेंगे। पुष्पा विवेक जी हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिकाओं में से एक हैं। इनका जन्म 23 मार्च सन 1957 को सदर बाज़ार पुरानी दिल्ली में एक शिक्षित परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पूरन चंद और माताजी का नाम सुमित्रा देवी है। इनके पति का नाम आरसी विवेक जो एयर इंडिया से अवकाश प्राप्त है और साहित्य में उनकी खास रुचि है। सामाजिक कार्यों में सक्रिय होते हुए साहित्य लेखन करना ये उनकी दिनचर्या है। कवयित्री पुष्पा जी ने स्नातक कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। हिंदी साहित्य की एक अच्छी लेखिका बनने का अवसर उन्हें मिला। कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे कार्यशील हैं। विविध पत्र पत्रिकाओं में वे लिखती रहती हैं। दलित और महिलाओं के जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को लेकर उन्होंने अपना लिखान कार्य किया है। उनकी लेखनी उत्कंठा, पीड़ा, त्रासदी, संत्रास, दुख, अतिचार आदि को लेकर वास्तविक रूप में उनका वर्णन करती है। 2016-17 के साल में वे दलित लेखक संघ की उपाध्यक्ष भी रही है। अखिल भारतीय लेखिका मंच की सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपना दायित्व निभाया है। विविध गोष्ठियों में, सम्मेलनों में उन्होंने अपने आलेख प्रस्तुत किए और कविताओं का पाठ भी किया है। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा भागीदारी पुरस्कार, हिंदी काव्य गोष्ठी हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा नगद पुरस्कार, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा काव्य गोष्ठी पुरस्कार, मार्च 2019 का नागपुर का संबुद्ध महिला मैत्री सम्मान और अम्बेडकरवादी लेखक संघ द्वारा 2019 का सावित्रीबाई फुले सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। अर्थात तात्पर्य यही कि दलित पीड़ित की संचेतना को लेकर लिखने वाली एक समाज सुधार लेखिका के रूप में उनकी अपनी पहचान बनी हुई है। इनकी कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में रखी हुई है बहुत छोटी सी है। उसका शीर्षक है औरत कमज़ोर नहीं, जिसे हम पहले पढ़ेंगे। जीवन की पथरीली राहों पर गिरकर संभलना सीख लिया है। जीवन की पथरीली राहों पर गिरकर संभलना सीख लिया है। औरत हूँ, औरत हूँ, औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई, कोई मोतियों की लड़ी नहीं हूँ। औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई, कोई मोतियों की लड़ी नहीं। जो टूट कर बिखर जाऊं,
जो टूट कर बिखर जाऊं। रजनी कांता माधुरी जैसी कड़ियों से जुड़कर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। दहेज के अंगारों में जलकर सोने की शुद्धता पाई है मैंने। दहेज के अंगारों में जलकर सोने की शुद्धता पाई है मैंने। शक की आग में जली, शक की आग में जली, मगर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। शक की आग में जली, मगर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। समाज के इन ठेकेदारों से, समाज के इन ठेकेदारों से, समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने। समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने। औरत हूँ, औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई, कोई मोतियों की लड़ी नहीं। जो टूट कर बिखर जाऊं, जो टूट कर बिखर जाऊं। इस प्रकार कवयित्री की ये छोटी सी कविता आज की औरत की वास्तविक स्थिति हमें बताती है, जहाँ पर कवयित्री ने किसी भी प्रकार का लुकाव छिपाव, किसी प्रकार की गैर ज़रूरी बातें या घुमा फिराकर औरत की स्थिति का चित्रण इस प्रकार से नहीं किया। प्रत्यक्ष रूप से नारी को प्रेरणा देने वाले एक एक शब्द को उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है। इस कविता का संक्षेप में भावार्थ हम देखेंगे। हमारी कवयित्री कह रही है कि औरत, औरत जिसे हम नारी कहते हैं, स्त्री कहते हैं, तो ये कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर के रूप में देखकर एक प्रकार की सहानुभूति व्यक्त करने का प्रयत्न हमारा समाज करता है, लेकिन और आज की औरत ने प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सेना हो, पुलिस हो, जंगल खाते में या पर्यावरण में, अवकाश में, समुद्र में, ये जितने भी काम हैं, ये सभी औरत ने अपनी भागीदारी निभाकर ये सिद्ध किया है कि वह पुरुष से कमज़ोर नहीं है, वो उसकी बराबर है। तो हमारी कवयित्री यही कहती है कि औरत कमज़ोर नहीं है। कोई मर्द अगर कहता है, किसी का पति, किसी का भाई ये कहकर उसे गफलत में रखता है कि हाँ तू औरत है, कमज़ोर है, तो यह है उसकी बेचारगी है। ऐसे ही पुरुषों पर हमदर्दी का भाव उमड़ कर आता है। तो कवयित्री कह रही है कि औरत मर्दों से कह रही है, औरत कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है। औरत ने सब कुछ सीख लिया है। उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसका साहस यूं नहीं है। उसने ये सब कुछ अपने श्रम से, संघर्ष से, साहस से पाया है। टकराना उसने सीख लिया, और जैसे ही टकराना या संघर्ष करना और अत्याचार के विरोध में खड़े होना सीख लिया है, वैसा ही उसका जीवन बदल गया है। कवयित्री कहती है, जीवन की पथरीली राहों पर गिरकर संभलना सीख लिया है। जीवन, जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती। जीवन तो एक रास्ता है, और वो रास्ता कैसा होता है? ऊबड़ खाबड़ होता है, पथरीला होता है। उस पर से गुजरना यूं ही आसान बात नहीं है। कई कठिन प्रसंग पत्थर के रूप में, चट्टानों के रूप में स्त्री के सामने खड़े हो जाते हैं। उसे उस पर से गुजरना मुश्किल लगता है। पहले शुरू तो यश या सफलता नहीं मिलती। कामयाबी या यश की कामना वो करती है, लेकिन कई विरोधों, कई परंपराओं को निभाते हुए अपने ये पथरीली राह पर चलना, अपने मंजिल को पाना उसके लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। तो औरत ने
जो पढ़ी लिखी है, जो समझदार है, या जिसने जीवन बिताने का गुर सीख लिया है, चाहे फिर वह अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, शहर की हो या आदिवासी हो, उसने जीवन जीने का गुर सीख लिया है। और जिसे जीवन जीने का गुर मालूम हो गया तो वो किसी से डरती नहीं है। तो औरत ने अपने जीवन की पथरीली राह पर गिरकर संभलना सीख लिया है। वो ये अपेक्षा आज नहीं करती कि मैं अपने जीवन रूपी राह पर गिर जाऊंगी तो कोई आकर मेरा हाथ पकड़ ले, कोई मुझे सहारा दे दे, बल्कि वह गिरकर संभलना, अपने आप को संभाल लेना अच्छी तरह से सीख रही है। जैसे बच्चों को उदाहरण देकर कवि कहता है कि चींटी दीवार चढ़ती है तो दीवार चढ़ते समय कई बार गिर जाती है। चींटी जब दीवार पर चढ़ती है तो चढ़ते चढ़ते दाना उसके मुंह में है, वजन होता है, तो वो कई बार नीचे गिरती है, लेकिन गिरकर संभल जाती है। और फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि वो अपने मंजिल को, उस दाने को लेकर पार कर लेती है, ऊपर चढ़ जाती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे अखरता नहीं, उसे बुरा नहीं लगता। गिरती है, फिर उठती है, फिर संभलती है और फिर चढ़ने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही नारी का जीवन कई बार उसे अपने मंजिल में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कभी अपयश देखना पड़ता है। वो गिर जाती है अर्थात असफल हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को संवारती है, संभल जाती है। अपने आप से कुछ वचन ले लेती है, कुछ वादे करती है, कुछ ठोस निर्णय लेती है। इस प्रकार से जब अपने आप से वो निर्णय ले लेती है तो फिर कोई भी कमज़ोरी, कोई भी शारीरिक दृष्टि से कमज़ोरी हो, मानसिक दृष्टि से कमज़ोरी हो या सामाजिक बाधाएं हो, तो वो उन्हें दूर करके अपने राह पर चलती है। और इस प्रकार से कई बार गिरना भी उसे अच्छा लगता है, क्योंकि उसे मालूम है मुश्किलात के बाद आसानी होगी, मुश्किलात के बाद, कठिनाइयों के बाद आसानी अवश्य होगी। कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा तभी कहीं जाकर आसानी होगी। अपयशों से गुजरना पड़ेगा, नाकामियों को देखना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर तो वो यश प्राप्त करेगी। तो यश वाली चीज़ आसानी से नहीं मिलती, मंजिल यूं ही तय नहीं होती। इसके लिए काफ़ी श्रमशीलता की और निर्णय शक्ति की आवश्यकता है। नारी ने आज के अपने जीवन में निर्णय लेना सीख लिया है, गिरकर संभलना सीख लिया है, अपनी राह खुद ढूंढना सीख लिया है। और इस प्रकार से वह जब ये बातें सीख ली है तो फिर अवश्य ही कामयाबी की ओर वो गामज़न है, यश के मार्ग पर वो चल रही है। औरत हूँ, वो कह रही है औरत हूँ, मैं मौनस हूँ, मैं स्त्रीलिंग हूँ, मैं औरत हूँ। कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं। औरत हूँ अर्थात मर्द के बराबर चल सकती हूँ, इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। जैसे मर्द को, पुरुष को बुद्धि है, कुछ करने की क्षमता है, वैसे ही मैं भी एक मनुष्य हूँ। मुझ में भी आगे बढ़ने का हौसला है। मैं भी परिस्थितियों की गांठ को समझ सकती हूँ और उनकी गुत्थी को सुलझा सकती हूँ। मैं कोई कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूटकर बिखर जाए। जैसे धागा कच्चा है और उसमें मोतियाँ पिरोए जा रहे हैं, तो जब वो टूटती है वो मोतियों की लड़ी, तो उसका एक एक मोती इधर उधर जाकर बिखर जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये कच्चे धागे वाली है, इसमें मजबूती नहीं है, लेकिन
आज की औरत कह रही है कि मैं कच्चे धागे की तरह नहीं हूँ, जब चाहे जब तोड़ दिया, थोड़ा सा धक्का लगाया और चटक गया और मोतियाँ इधर उधर बिखर गए, बल्कि मैं तो एक साहस की मूरत हूँ। मेरा जो धागा है वो पक्का धागा है, ऐसा वैसा नहीं है। टूटकर बिखरने वाली मैं नहीं हूँ, टूटकर जमने वाली हूँ मैं। इस प्रकार से औरत के बारे में सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहकर उसे समझाना, ये जो समाज की आदत है वो इस आदत को मान्य करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये स्वीकार नहीं करती है, वो सहानुभूति नहीं चाहती है। वो सोचती है कि मैं भी परिस्थितियों में निखर गई हूँ। सोना जैसे कसौटी पर कसा जाता है और कहा जाता, आग में तपकर वो बताया जाता है कि ये सोना असली है, तो ऐसे ही मैं औरत हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ। परिस्थितियों की आग में मैंने भी जलना, मैंने भी अपने आप को डालना और उसमें कसना मैंने सीख लिया है। विषम परिस्थितियों को झेलना और उसमें से निकलना, ये सब मुझे आता है। तो इस प्रकार से मैं एक औरत हूँ। और कई आंदोलन मैंने देखे हैं, रजनी, कांता, माधुरी। तो इस प्रकार से कई आंदोलनकारियों का इतिहास हमारा जुड़ा हुआ है। हर जगह हमने अपने आप को मुकाबला करते हुए ये बता दिया है कि एक माधुरी अगर आगे बढ़ती है तो उसके पीछे कई आदिवासी महिलाएं साथ देती हैं और अत्याचार का, पुरुष के वासनाभिमुख प्रयत्नों का, उसके अन्याय का, उसके शोषण का, उसके आर्थिक शोषण का और शारीरिक कष्टों का वो मुकाबला कर सकती है। एक जब सामने आ जाती है तो बाकी सब खामोश हो जाते हैं। तो अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का साहस उसने आंदोलन के रूप में स्वीकार कर लिया है और आंदोलनकारी महिलाओं के रूप में कई महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। फिर वो कहती है, दहेज के अंगारों में जलकर सोने की शुद्धता पाई है मैंने। अर्थात हमारे समाज में दहेज एक लानत है, एक बुरी बात है, एक खराब परंपरा है। और कई बार माता पिता अपनी बेटी को दहेज देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो दहेज के नाम पर कई लड़कियों को ससुराल वाले जलाते हैं या दहेज न मिलने के कारण कई लड़कियों की शादियां रुक जाती हैं। तो इस प्रकार दहेज को भी अब हटा दिया है लड़कियों ने। दहेज लेना देना ये भी बुरी बात समझी जाने लगी है। इसके लिए कायदे कानून भी बने हुए हैं। तो इसलिए वो कह रही है कि दहेज की अंगारों में जलकर सोने जैसी शुद्धता हमने पाई है। बहुत हो गया दहेज के नाम पर जलना और जलाना, शादियों को रुकवाना। जहाँ पर भी दहेज के नाम पर इस प्रकार कहीं जलाई गई नारी या कोई युवती जलकर मर गई, ऐसा जब कहा जाता है तो वहाँ पर झट से आज महिलाओं का दल पहुँच जाता है। और महिलाओं का दल यूं ही खामोश नहीं बैठता, वास्तविक स्थिति तक पहुंचकर उसको न्याय दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें आज समाज में हो रही हैं। तो इसलिए नारी शक्ति को समाज ने पहचान लिया है। दहेज के नाम पर अब कोई महिला नहीं जलेगी। सोने की शुद्धता पाई है, ऐसी अंगारों में जलकर हमने एक राह बनाई है। इस प्रकार का कथन आज की महिला करती है। फिर पुरुष से और क्या किया जाता है? शक की आग में जली। पुरुष कभी शक करता है उस पर, या पति के घर के लोग शक का दायरा बढ़ाते हैं और उस शक के दायरे में वो खींची चली जाती है। कई पुरुष अपने पत्नी के चरित्र पर आशंका लेकर काड़ी लगा देते हैं, उसका कत्ल करते हैं और रोज़ाना कई समाचार इससे भरे हुए रहते हैं। तो बड़ी आसानी से अगर कोई किसी को पत्नी पसंद नहीं है, वो ठीक नहीं लगती, ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती,
किसी पुरुष को पराई नारी अच्छी लगने लगती है या अपनी पत्नी को वह नहीं चाहता है साथ में रखना, तो उसके पास बहुत एक अच्छा हथियार है हमारे समाज में। उस पर शक करो और शक को इतना बढ़ाओ, इस प्रकार से व्यक्त करो उसको कि वो दुष्चरित्र सिद्ध हो जाएगी और फिर दूसरी महिलाएं भी उसके विरोध में हो जाएगी, घर की महिलाएं, और फिर अपना रास्ता साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से शक बहुत बुरी बला है हमारे समाज में। तो नारी को शक की आग में भी जलाया जाता है। कई नगर में कई औरतें शक की वजह से मरी हुई हैं, गला घोटा जाता है उनका, हत्याएं की जाती हैं उनकी, जलाया जाता है उन्हें। तो इस प्रकार से ये शक की बात भी आज की महिला ने पीछे छोड़ दी है। वो अपने पति ने शक किया और आग में जल गई, आज ऐसा नहीं। वो कहती है आज कि तू शक करता है तो फिर हम साथ ही ना रहें, चलो अलग हो जाएं, और अपने पैरों पर खड़े होकर फिर वो अपना जीवन, अपना संसार खड़ा करती है और जीने की राह खुद वो बना लेती है। इसलिए कवयित्री कहती है कि शक की आग में जली मगर फौलादी मजबूती पाई है हमने। मतलब कुछ औरतों को जलना पड़ा, किसने अपनी आहुति दे दी, कुर्बान हो गई, पति के शक को दूर करने के लिए प्रयत्न किया। लेकिन ऐसी ही जली हुई औरतों से जो शक के मारे जल गई हैं, उनकी कहानियां सामने आई। आंदोलनकारी वहां पहुंचे और वास्तविकता को सामने लाकर उन शक करने वाले पुरुषों को जेल की हवा बताई। और इस प्रकार से कवयित्री कहती है कि फौलादी मजबूती आज हमने पाली है। आज हमारी स्थिति डामाडोल नहीं होती। पति ने शक किया तो आज की स्त्री घबराती नहीं है। कोई नाम रख रहा है तो वहाँ पर वो उसका पलट कर जवाब दे सकती है। समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने। अपना निर्धार कवयित्री यहाँ पर एक औरत के रूप में व्यक्त कर रही है। उसने एक निर्धार कर लिया है, उसने कसम खाई है। क्या कसम खाई है उसने? समाज के ठेकेदारों से लड़ूंगी।